हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेनी क्लासेज। आज अपन क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बहुपद, द्विघात बहुपद। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। और जो हमने पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर भी द्विघात बहुपद पढ़ा, लेकिन द्विघात बहुपद के वहां पर क्या पढ़ा हमने, वहां पर हमने पढ़ा था शून्य निकालना। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं शून्य से द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है। जैसे हमारा जो पहले वाला था चैप्टर था, हम पढ़ रहे वही रहे अभी तक, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसके अंदर हमने जो पिछले वाला जो चैप्टर था उसमें तो क्या ही पढ़ा था, शून्य निकाल रहे थे। उसके अंदर क्या निकाल रहे थे, शून्य निकाल रहे थे। और आज अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, शून्य तो हमारे को देगा और द्विघात बहुपद बनाएंगे। क्या बनाएंगे, द्विघात बहुपद बनाएंगे। देखो कैसे की बनाते हैं, कैसे करते हैं इसमें। पहले का जो लेक्चर था उसके अंदर तो हमने क्या किया था, ये वाला दे रहा था और ये वाला हम निकाल रहे थे, ये शून्य का मान को निकाल रहे थे। वहां पर हमने जाना जो द्विघात बहुपद होता है, जो द्विघात बहुपद होता है उसके दो शून्य को होता है, एक तो होता है अल्फा और एक होता है बीटा। वहां पर हमने ये जाना था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके दो शून्य को होता है, एक तो होता है अल्फा और जो दूसरा है वो कौन सा होता है, वो होता है बीटा। और यहां पर आज अपन सीखेंगे कि जब हमारे को शून्य के दे दे और द्विघात बहुपद हमारे को क्या करना हो, ज्ञात करना हो। ये वाला दे दे और ये हमारे को ज्ञात करना है। आप देखो कैसे करेंगे, कुल मिला के हमारे को अल्फा और बीटा का मान देगा और द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद हमेशा इस रूप में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। किस रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस रूप में द्विघात बहुपद अपन क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखो हमारे पास क्या रहेगा, अल्फा और बीटा देगा। इसका एक सूत्र याद रखना है हमारे को, कौन सा होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र हमें वो याद रखना है। देखो या तो इसको ऐसे बोल दो या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा बीटा कौन है, ये होते हैं शून्यक। तो यहां पर बोल दो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इनटू में बोल दो एक्स और फिर आगे प्लस है, प्लस लगा दो। अब अल्फा इंटू बीटा ये दोनों क्या है, गुणा हो रहा है। तो यहां पर अपन बोल देते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब इन दोनों को जो गुणा करते हैं वो बी बराबर 0। यह हमारे को लिखना है। देखो मेन चीज है अल्फा और बीटा कौन होते हैं, शून्य को होते हैं। तो ये दोनों अल्फा और बीटा क्या होते हैं, शून्य को होते हैं। ये बीच में प्लस है, प्लस का मतलब क्या हो गया, योग। तो बस वही बात होगी कि क्या वो बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा कौन होता है, शून्य, बीटा कौन होता है, शून्य। तो यानी क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल जो क्या हो जाएगा, बराबर 0। अब तो जैसे हमारे पास एक दे दे कि अल्फा है बराबर 4 है और हमारे को दे दे बीटा के बराबर कितना है, 5 है। अब बोल दे ये क्वेश्चन दे रहा है हमारे को अल्फा बराबर 4 दे दिया, बीटा बराबर कितना दे दिया, 5 दे दिया। अब बोल रहा है हमारे को द्विघात बहुपद बनाओ। क्या बनाओ, द्विघात बहुपद बनाओ। बहुपद बताओ या फिर बनाओ, बताओ। अब द्विघात बहुपद बनाने के लिए सबसे पहले ये सूत्र लगाएंगे, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में क्या होता है एक्स, फिर प्लस क्या कर देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे आ जाएगा माइनस, अब अल्फा आपका मान कितना है, अल्फा का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आगे क्या है, प्लस है तो प्लस आ जाएगा।
बीटा आपका मान कितना है, बीटा का मान है 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये कोष्टक बंद हो गया तो बंद कर देंगे। इसके पास में x है तो ये क्या लगा देंगे अपन, x लगा देंगे। फिर क्या बोल रहा है, प्लस लगाओ, प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पर क्या है, अल्फा है। अब अल्फा आपका मान कितना है, 4 है, 4 हो गया। फिर यहाँ पर क्या इंटू है, चलो ये इंटू कर लिया। फिर क्या बीटा आपका मान कितना है, 5 है, तो ये क्या 5 हो गया। ये और फिर क्या हो गया, बराबर 0। एक बात का ध्यान रखना, ये पास में तो इसको पास में रखना नहीं है, मतलब ये इसका अर्थ होता है अल्फा बीटा है, इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना। इसकी मतलब ये क्या है, गुणा में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बस फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस ऐसे कैसे उतार लिया, इन दोनों को ये दोनों जुड़ रहे हैं, इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 4 और 5 कितने हो गए, 9, 12 एक्स लग रहा है तो एक्स लगा देंगे, और प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, इन दोनों को गुणा किया तो कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 पे बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो गया, क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया हमारे को। ऐसा इस रूप में आ गया, ये ऐसा हमारे को बनाना है। देखो एक बार तो अल्फा और बीटा का मान देगा और देते हमें वो क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, द्विघात बहुपद बताओ जिसके शून्यक 6 और 3 है। अब क्या बताना है, द्विघात बहुपद बताना है। द्विघात बहुपद बताने के लिए ये सूत्र लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे यहाँ पर। और जिसके अंदर से हमारे को बोला है, इसके जो शून्यक दे दिया द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होंगे, दोनों शून्यक यहाँ पर दे दिया हमारे को, अल्फा और बीटा दे दिया। अब देखो जैसे क्या नाम है, हमारे पास हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ऐसे कैसे हो गया बराबर, और जो अल्फा जो पहले है उसको तो बोल देंगे अल्फा ही, इसका तो ये तो अल्फा है, और ये ना क्या है, ये है बीटा, ये क्या है, ये बीटा है। और जैसे क्या नाम है एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है, माइनस आ जाएगा यहाँ पर। फिर कोष्टक अल्फा, अल्फा का मान कितना है 6 आ जाएगा। यहाँ पर आगे क्या प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर क्या बीटा, बीटा का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, कोष्टक बंद। और बार एक्स है तो एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर आगे क्या है प्लस है, तो बस यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 6 इंटू बीटा का मान कितना है 3, बस यहाँ पर 3 हो जाएगा। इतना सा ध्यान रखना, ये दोनों पास में है कैसे, अल्फा बीटा, इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। या आप ध्यान रखे, और क्या नाम है ऐसे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया 9, और ये एक्स है, एक्स हो गया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो कितना हो गया 18 बराबर क्या हो गया 0। बस ये हो गया हमारे पास। द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो बहुपद के अंदर 0 नहीं आता है, 0 को यहाँ सारे क्या करना है, हमें को हटाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये हो गया द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अगर समीकरण की बात करें तो समीकरण की बात करें तो बराबर 0 लगा दो, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। और बहुपद के अंदर क्या होता है, ये 0 नहीं आता है अभी, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, है ना। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। और जो समीकरण पढ़ेंगे तब उसके अंदर और भी चर्चा कर लेंगे, है ना, कि जो बराबर 0 लगाते तो समीकरण हो जाता है, और ऐसे सिंपल हो तो ये हो जाता है बहुपद कहलाता है। तो ये ना कौन सा हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। और जो भी हमारे जो पाठ्यगत के जो क्वेश्चन है उन पर अपन स्टडी करते हैं। ये 2 एग्जाम्पल मैंने बताया, इन एग्जाम्पलों से अपन समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। पता ही नहीं डायरेक्ट ऐसे लिख दे कि अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है, ऐसे देख कर हमको सूत्र याद होना चाहिए, अल्फा की जगह अल्फा का मान रखेंगे, बीटा की जगह बीटा का मान रखेंगे। और या फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है जिसके शून्य का 6 और कितना है 3 है, तो मतलब अल्फा जो पहले वाला है वो तो जाएगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा बीटा। अब जो हमारे जो बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो अलग अलग टाइप से, उसके बारे में भी एक एग्जांपल समझ करके फिर किताब के क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन अपन है ना सोल्व करते हैं, है ना। हाँ, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आया, द्विघात बहुपद बताओ जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल
क्रमशः 18 और 9 हो, मतलब शून्य का जो शून्यकों का जो योग और जो गुणनफल क्रमशः दिया है, जिसका नाम पहले है वो पहले है, जो योग है वो तो कितना है 18 है, और जो गुणनफल है वो कितना है 9 है। जो गुणनफल है वो कितना है 9 है। देखते हैं तो वही सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर डायरेक्ट ही मान रखना नहीं है, यहाँ पर बोला है शून्यकों का योग। शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब होता है अल्फा और बीटा। शून्य का मतलब क्या होता है अल्फा और बीटा के योग। क्या बोला है योग, मतलब इसका योग का मतलब होता है प्लस, अल्फा प्लस बीटा का तो मान कितना है 18। और गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है वही शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, जो आना कि कितना है जो बाद में है वो 9, यानी अल्फा प्लस बीटा का इस पूरे का मान तो 18 है, इस पूरे का मान तो कितना है 18 है, और इस पूरे का मान कितना है 9 है। बस वो ऐसे रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 9 फिर बराबर क्या हो गया 0। ये ऐसे क्वेश्चन हमारे बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, और क्या नाम है जो पाठ्यगत बुक है उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। जो 2 एग्जाम्पल मैंने बताया एग्जाम में नियर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जो मैंने जो पिछले जो 2 उदाहरण की बताया उसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और जो हमारी जो बुक में क्वेश्चन छपा हुआ है इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे को दोनों तीनों तरीके हमारे को आने चाहिए, क्योंकि कुल मिला के हमारे को तो ये पता होना चाहिए शून्य किसको बोलते हैं अल्फा और बीटा को बोले हैं। अगर शून्य के मान अलग अलग दिया है, अगर शून्य के मान अलग अलग दिए हैं तब तो क्या अपन अल्फा का मान अलग रखेंगे बीटा का मान अलग रखेंगे। ध्यान रखना है कि योग दिया है या गुणनफल दोनों को एक साथ जोड़ के दिया है या फिर अलग अलग करके दिया है। अगर योग जोड़ के दिया है तो हमें को जोड़ के जोड़ा हुआ ऐसे कैसे रखना है, और गुणनफल किया हुआ ऐसे कैसे हमारे को रखना है। ये था क्या नाम हमारे बुक का मतलब इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं। अब अपन चलते हैं बुक के क्वेश्चन स्टडी करते हैं, बुक के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ, जैसे मेरे पास से ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। सबसे पहले तो ये देखो द्विघात बहुपद हमारे को बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है तो हमारे को इस रूप में बनाना है, कुल मिला के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में हमारे को बनाना है। ये तो पहली बात तो ये पता चल गई, ये हमारे को बनाना है। जिसके शून्य, शून्य का नाम आते ही आपके माइंड में द्विघात बहुपद चल रहा है तो इसका शून्य का नाम आता है हमारे मन में दिमाग में आ जाना चाहिए अल्फा और बीटा। क्या आ जाना चाहिए अल्फा और बीटा के योग। अब क्या है बोल रहा है योग, यानी अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दी गई संख्याएं है, यानी कि जो ये पहले क्वेश्चन की संख्या एक, तो ये माइनस का 3 दिया है, 2 दिया है, ये दिया 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 ये दिया। हमारे को सबसे पहले जो दी गई संख्या क्रमशः दी गई है। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक बार के लिए, जो पहला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, जो पहली संख्या है वो तो क्या है शून्यकों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, जो कितना है बराबर माइनस का 3 है ना। शून्य को, शून्य का नाम आते हुए अल्फा बीटा माइंड में आ जाना चाहिए, और अल्फा बीटा माइंड में आ गया हमारे योग, योग का मतलब बीच में क्या आ जाना चाहिए प्लस, यानी इन दोनों का योग हो रहा है, जो कितना है माइनस का 3। जो बाद में जो संख्या दी है वो क्या है गुणनफल है, यानी जब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो है कितना है 2 है। अब द्विघात जैसे बहुपद बनाते हैं तो आपके माइंड में ये सूत्र याद होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0 होता है। ये वाला आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे ताल लिया, ऊपर माइनस है, ये माइनस ऐसे कैसे लगा दिया, कोष्टक लग रहा है कोष्टक लगा दिया अल्लो। अब अल्फा, अल्फा आपका मान कितना, अल्फा का तो मान है ही नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान है।
अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस का 3, यानी इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 3, अलग अलग मान नहीं दिया है, इन सभी का मान दिया है योग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, और ये 3 को इससे एक्स से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर प्लस का 2, और फिर बराबर क्या लगा देंगे 0। अब 0 लगा देंगे, ये पूछा क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। बहुपद हमेशा इस रूप में होता है, ए का मान है, बी है और सी बी है, मतलब इस रूप में तो गया, लेकिन बराबर 0 नहीं है, तो बराबर 0 नहीं लगाएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, ये इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसा हमारे पास सोल्व होता है। ऐसे अब मैं दूसरा क्वेश्चन है कि सोल्व करता हूँ, जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी मैं सोल्व करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है अंडर का 2 और 1/3 है। अब क्या नाम है, 2 और अंडर का 3/2, यानी जो पहली संख्या है वो तो क्या है, योग है, पहले योग के लिए बात किया था, तो पहले तो ये तो योग है, ये अंडर 2 तो योग है, जो बाद में संख्या है वो गुणनफल है, यानी 1/3 क्या है, गुणनफल है। अब दोनों में क्या करूंगा, द्विघात जो बहुपद है उसका जो सूत्र हमको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। जी ये होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, तेरे से आप सूत्र मान के चलो इसको, द्विघात बहुपदों का ज्ञात करना। अब तो ये भी क्या है, बिल्कुल सिंपल है, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, ये माइनस ऐसे आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका मान कितना है, अंडर का 2, बस ये अंडर का 2 ऐसे चिपका दिया, ये एक्स है, ये एक्स हो जाएगा, फिर क्या प्लस लगाओ, प्लस लगा, अल्फा इंटू बीटा आपका मान कितना है 1/3 है, 1/3 कर दिया, फिर क्या किया बराबर 0 कर दिया। और अब देखो यहाँ पर है ना क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर का 2 एक्स प्लस 1/3 बराबर 0। हम क्या करेंगे, इसको बटा में नहीं रखेंगे, तो क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम कितना आ गया 3, 3 को एक्स से गुणा करेंगे, 3 को एक्स से गुणा किया 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 को इससे गुणा करो 3 अंडर का 2 एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 1 ही बच गया, 1 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बराबर 0। इधर हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर का 2 एक्स प्लस 1, जो ये भाग में है, ये बटा में है, उसको उठाकर उधर ले गया, ये भाग की राशि उधर जाते किस में जाएगी, गुणा में हो जाएगी, जो इधर की जो भाग की राशि उधर जाते किस में हो गई, गुणा में हो गई, ये 3 0 को 3 से गुणा कर देंगे, मतलब 3 को 0 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर का 2 एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये तो मैं बोल रहा था द्विघात बहुपद बताओ, द्विघात बहुपद के अंदर से ये 0 गायब कर देंगे, कुल मिला के जो आंसर आएगा मेरा वो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर 2 प्लस का 1, ये वाला आंसर लिख देंगे अपन। द्विघात बहुपद बोल रहा है, बहुपद इस रूप में होता है, इसके बराबर 0 नहीं होता है, तो अपन इसको ऐसे करेंगे। ये हो गया हमारा कौन सा हो गया क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया हमारा। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, जो योग है वो कितना है 1/4 है माइनस का, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा। बस जो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा फिर बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/4, यहाँ पर एक्स चल रहा है तो एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 फिर बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर ये माइनस से मिलकर क्या हो गया प्लस हो जाएगा, ये माइनस से मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 और ये एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर फिर प्लस 1/4 बराबर क्या चल रहा है 0, ये इसका क्या इंटू में है ना। तो कुल मिलाकर अभी देखो यहाँ पर बटा में संख्या आ गई, जैसे बटा में संख्या आती है तो क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे,
लघुत्तम 4 को इस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² हो गया। यहाँ पर ये प्लस है, प्लस ऐसे कैसे आ जाएगा, 4 से 4 कट गया तो बचा क्या, 1x बचा, 1x को x से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर प्लस 4 से 4 कट गया, बचा क्या, 1 बच गया, 1 को ऐसे कैसे उतार लिया, फिर क्या हो जाएगा, फिर बराबर 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो देखिए बाकी राशि है उसको कहां पर उठा के ले जाऊंगा, गुणा में ले जाऊंगा। तो 4x² प्लस x प्लस का 1 बराबर 0 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 इंटू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 फिर बराबर 0 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को 4 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और अब हमें उसे पूछा क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो, बहुपद इस रूप में दर्शाना है, बराबर 0 रखना नहीं है। तो कुल मिलाकर जो हमारा आंसर है फाइनल वो ये आ जाएगा, 4x² प्लस x और फिर प्लस का क्या हो जाएगा 1, बस ये हो जाएगा द्विघात बहुपद हमारा। ठीक है, मतलब ये तीसरा आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। अब क्या ये तीसरा क्या, आपका चौथा क्वेश्चन देखेंगे है ना। अब क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया हमारे को, एक तो दिया है 0, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, √ का 5। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बोला है पहले शून्य को के योग, पहले योग की बात कर रहा, तो यानी जो पहले की योग की बात कर रहा तो ये पहले संख्या तो योग वाली हो जाएगी, क्योंकि बीच में कर्म से लगाया, कर्म से मतलब क्रम से, जिसका नाम पहले लिया हूं पहले वो संख्या लो, जिसका नाम मैं बाद में लिया हूं वो बाद में जाएगी संख्या, ऐसा इसका मतलब। पहले 0 है और पहली बात योग की कर रहा है तो पहली संख्या योग की 0 है, और फिर बाद में गुणनफल की बात कर रहा है, मतलब गुणा की बात कर रहा है, तो बाद में संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, गुणनफल हो जाएगी। सूत्र वही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या कर देंगे 0। अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, √ का 5 है, √ का 5 हो जाएगा, फिर बराबर 0। x² 0 को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के ये सारा क्या हो गया 0, और प्लस क्या हो गया √ का 5 बराबर 0। 0 का मतलब ये होता है कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे पास ये जैसे मैं बोलूं मेरे हाथ में मेरे हाथ में 0 रुपया है, मेरे हाथ में 0 रुपया है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, 0 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर माइनस का 0 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर x² और फिर प्लस का क्या आ जाएगा, फिर √ का 5 आ जाएगा। ये इसका चिन्ह प्लस का है तो इसका चिन्ह ही लेंगे प्लस का 5। और ये बहुपद पूछा था तो बहुपद के अंदर 0 नहीं लिखेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन की। 5 क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, किसी में भी कोई भी चेंजिंग नहीं है। जैसे 5 क्वेश्चन है, पहले 4, क्योंकि पहले बात योग की है तो पहले 4 आ जाएगा, है ना। बाद में बात किया गुणनफल की, गुणनफल कितना है 1 है तो 1 हो जाएगा, वही सूत्र हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 हो जाएगा, ये x लग जाएगा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 हो जाएगा, फिर बराबर 0। अब ये द्विघात बहुपद पूछा है तो बहुपद में 0 नहीं आएगा, x² माइनस 4x प्लस का 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन भी सेम ऐसे हो जाएगा, जिससे क्या नाम है, पहला वाला क्या हो जाएगा योग, जो दूसरा वाला क्या हो जाएगा गुणनफल। पहला वाला तो हो गया योग मतलब 1, दूसरा वो गुणनफल कितना है 1, बस सूत्र ये एक ही है,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, और ये एक्स लग जाएगा है ना, ये इंटू में प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को गुणा किया एक्स हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। दिएगा तो बहुपद पूछा है तो बहुपद के अंदर क्या हो जाएगा 0 नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर प्लस का 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे पास द्विघात बहुपद। जिससे मेरे पास अगला क्वेश्चन आया है, यदि द्विघात बहुपद ये के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान बताओ, है ना। कुल मिलाकर हमको क्या करना है, के का मान बताना है। एक बार इस चीज को समझने से पहले एक बार इसका थोड़ा बेसिक चीज के बारे में अपन कुछ चीज अभी सीख लेते हैं। देखो रे, एक चीज मुझे बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब मैं एक काम करता हूं, इसको उठाकर मैं इधर ले आऊं, इसको उठाकर मैं क्या करता हूं इधर लेके आ जाता हूं। तो इधर क्या चल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है। अब ये इधर क्या है प्लस में, इधर आते किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा 2ab, और उधर क्या छोड़ के आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये हो गया, अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देना, इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दे, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे अपन बात करें, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन में कुछ इससे रिलेटेड ही आएगा, देखते हैं क्या आता है। यदि द्विघात बहुपद, ये हमारे पास ये द्विघात बहुपद दिया है, क्या दिया है एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का के। अच्छा, के शून्यकों के वर्गों का योग। अब शून्य को शून्य का आते आपके माइंड में आ जाना चाहिए अल्फा और बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो शून्य का नाम आते अल्फा और बीटा आ जाना चाहिए। द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा होता है, हमने काफी चर्चा की है, पिछले वाले लेक्चर में भी हमने किया है और इसमें भी देख रहे हैं, है। तो बस अल्फा बीटा आ जाना चाहिए, यानी शून्य को के वर्गों, यानी इसका भी वर्ग और इसका भी वर्गों का योग, यानी इनका वर्ग करने के बाद इसका योग, जो कितना है 40 हो, जो कितना है वो 40 हो गया, इनका योग कितना हो गया 40 हो गया, तो के का मान बताओ। कुल मिला के हमारे पास स्थिति ऐसी की होगी, ऐसी हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी स्थिति होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर जैसी स्थिति होगी। तो इसको अपन क्या करके लिख सकते हैं, ए जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, उसको अपन लिख लेते ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस और 2ab। अब यहाँ पर ए का काम तो करेगा अल्फा, बी का काम करेगा कौन बीटा, यानी तो कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी ए की जगह तो अल्फा आ जाएगा, बी की जगह बीटा आ जाएगा, फिर माइनस 2, ए की जगह कौन आ जाएगा अल्फा, बी की जगह कौन आ जाएगा बीटा। बस ये आ जाएंगे, बस यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, फिर बराबर कितना हो जाएगा 40। ये बराबर 40 तो ऐसे कैसे चल रहा है, चेंज तो केवल ये इतना सा ही हुआ है, ये वाला ही हुआ है चेंज, इसको मैंने चेंज करके ऐसे कर दिया। कैसे हुआ ये चेंज, ये इस सूत्र से ऐसे चेंज हो जाता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो मेरे पास यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। हमने सीखा है कि जो द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप में होता है ए एक्स स्क्वायर, मतलब इसके बराबर चाहे एफ एक्स लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एक्स स्क्वायर का गुणा होता है वो तो होता है ए, एक्स का गुणा होता है वो होता है बी, जो अकेला होता है वो होता है सी। हमने एक सूत्र सीखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बटा हुआ ए,
हाँ यही तो होता है। अब यहाँ पर जो बी कौन है, बी कौन है यहाँ पर, बी होता है जो एक्स के गुणा में रहता है। बी एक्स के गुणा में कौन है, 8 है। कितना है, 8। 8 नहीं है, माइनस का 8 है। पहले तो ये सूत्र का माइनस ऐसे कैसे लगा दूंगा। फिर b का मान कितना है, जो x के गुणा में, x के गुणा में कितना है, माइनस का 8, ये माइनस का 8 हो जाएगा। फिर b बटा हुआ a का मान कितना है, a का मान होता है जो एक्स स्क्वायर के गुणा में रहता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है वो। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 8 हो गया यहाँ पर, है ना। और ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब निकालेंगे एक बार अल्फा इंटू बीटा भी निकाल कर देख लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे अभी। और फिर क्या करेंगे, एक बार अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा हुआ ए। अब सी कौन होता है, जो अकेला रहता है। सी कौन होता है, जो अकेला रहता है। अकेला कौन है, यहाँ पर के है, तो के। फिर बटा हुआ ए कौन होता है, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो कुल मिला के क्या हो गया, के हो गया। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, के हो गया, है ना। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, के हो गया। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, ये हो गया। अब है ना, मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में ये मान रख दूंगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर, मैं समीकरण 1 में क्या करूंगा, इनका मान रख दूंगा। मान रखने पर हमें, जैसे मैं मान के रखूंगा तो क्या क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान तो कितना है, 8 है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहले तो इसको ऐसे कैसे उतारो, एक बार इसको उतारना जरूरी हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा फिर बराबर 40। अब इनके मान रख दो। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 8, इसकी जगह तो 8 आ गया। इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, अपन स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और बराबर वो का वही 40 ऐसे के ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 माइनस 2 के, और बराबर क्या चल रहा है, 40। एक काम करता हूं मैं, इसको अगर इधर ले जाऊं, इसको अगर इधर लेके आ जाऊं, क्यों, कैसे किया, 64 तो ऐसे कैसे रख दिया, ये प्लस का ये आते ही किसका हो गया, माइनस का हो गया। इसको अगर उधर लेके जाऊंगा, ये माइनस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। इसको प्लस का बनाने के लिए उधर लेके गए। अपन है ना क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे कुल मिला करके। इस 2 को भी भेज देंगे, लेकिन बाद में भेज देंगे। अभी इनको घटाओ, घटाया तो कितना हो गया, 24, और बराबर क्या हो गया, 2 के, यानी के बराबर कितना हो जाएगा, 24 बटा 2, 24 बटा 2, यानी 2 का भाग मैं 24 में दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कुल मिला के का मान कितना आ गया, 12 आ गया। ये हो गया हमारा के का मान ज्ञात हो गया, क्योंकि के का मान ही तो पूछ रहा था, के का मान बताओ, तो के का मान ये ज्ञात।